अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को मार दिया गया, तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। द मिसफॉर्चून ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तानी पंजाबीज, यू आर गिल्टी ऑफ द स्टेट इन विच पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ। आप लोगों ने बर्बाद करा है मुल्क को। आपने पहले तेल डाला, फिर आपने माचिस जलाई और आपने दिल्ली फेंक दी। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप जेल में डालते हैं और उसका जुडिशियल मर्डर करवा देते हैं, आप तब खड़े। जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि इतना पॉपुलर लीडर था, आप उसके साथ भी खड़े नहीं हुए। जब आपका मुल्क टूटा, भुट्टो को तो फांसी बाद में हुई थी, मैं 1971 पे आता हूं, जब आपका मुल्क टूटा तब आप नहीं खड़े हुए। एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर बता रहा हूं, अगर आपके 92-93 हजार फौजी जिन्होंने सरेंडर करा था, अगर ये लड़ते लड़ते मर जाते, कट जाते, मैं आपको बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। हारना कोई गुनाह नहीं है, सरेंडर करना गुनाह है। जन ज़ियाउल हक ने बोला कि आप हमारे साथ आ जाएं और जो भी वजारत आपको चाहिए आप उस पर उंगली रख दें कि मुझे ये मिनिस्टरशिप चाहिए सेंटर में, मैं आपको बना दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। ये हक और बातिल की बात करने वाले आज भी बात करते हैं। पाकिस्तानी जो आपके उलेमा हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि हक और बातिल की लड़ाई है। तब भी आप चुप रहे जब शाह अहमद नूरानी को उन्होंने उसकी पार्टी तोड़ दी, क्योंकि वो हक के लिए खड़ा रहा। मेरठ का था वो रहने वाला। ये इस्तेकाम पाकिस्तान नाम ये दोबारा क्यों आया? क्योंकि पहले भी आपने आवाज नहीं उठाई। जब नूरानी साहब के साथ बुरा हुआ तब आपने आवाज नहीं उठाई। आज आप आवाज उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नूरानी साहब एक भारतीय मुसलमान थे, इंडियन मुस्लिम थे, जो कह रहे थे और बड़े बड़े आप लोग बड़े एग्जाम्पल्स दे रहे थे। मैं देख के 1965 भारत की जंग में जिस तरीके से अपने सीनों पे बारूद लगा के टैंकों के नीचे लेट गए थे, उस तरीके से हम खान कुछ को लेने आएगा। आज की तारीख में खान अकेला है। जब ट्राइबल एरियाज में ज़रब अज़ब हुआ, ज़रब मोमिन हुआ, जब वहां पे ऑपरेशंस हुए पाकिस्तानी फौज के F-16 फाइटर जेट्स, 155 mm मीडियम गन्स खोली गई और हजारों की तादाद पे लोगों की लाशें बिछा दी गई। जब बलूचिस्तान में डिसअपीयरेंस हुआ, आपने तब आवाज नहीं उठाई। जब आपके पंजाबी जर्नलों ने अपनी जमीन बेची अमेरिकन को और पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन उड़े और पूरी की पूरी बारातें साफ कर दी अमेरिकन ने, तब आपने आवाजें नहीं उठाई। ये कहां गई फौज जो कहती थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? अरे आसिम मुनीर को पता है, जब पाकिस्तानी आर्मी रेड लाइन नहीं रही तो पीटीआई कहां से रेड लाइन बन जाएगी? आपने हमले करवाए हैं। आप दोनों तरफ से खेलते रहे और आप दोनों तरफ से खेलते आए हैं। आपने तालिबान का भी फायदा उठाया, आपने अमेरिकन का भी फायदा उठाया। आपने अमेरिकन से पैसे लिए, आपने तालिबान को मरवाया। आपने रूसी फौजी कितने सैकड़ों रूसी फौजी आपने हलाक करवाए अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका से पैसा लेके। आज उसी रूस के पैर में आप गिर रहे हैं कि हमें तेल दे दो, मुफ्त में तेल दे दो, हम रूस के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। आपकी फौज सिखाती है नमक हरामी और हमारी फौज सिखाती है नमक हलाली, और ये फर्क कभी नहीं जाएगा दोस्तों, ये फर्क रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं। नमस्कार दोस्तों, ओलॉजी क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मेजर गौरव आर्या की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है मेजर गौरव आर्या स्पीक टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोगों को जो है मेजर गौरव आर्या ने मतलब कि उनसे बात करी है, यानी कि एक मैसेज दिया है। तो ये पुरानी वीडियो है, लेकिन एक रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे जो है मेजर गौरव आर्या के इस वीडियो पे जो है दो रिएक्शन दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पुरानी वीडियो थी तो रिएक्शन भी था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पर रिएक्शन बना देते हैं, क्योंकि इसमें मेजर गौरव आर्या ने मतलब एक तरह से पाकिस्तान के लोगों से भी बात करी है, और साथ साथ में वो पाकिस्तान को किस नज़रिए से देखते हैं और उनकी कितनी वो करते हैं। हालांकि इनके मतलब जो पब्लिक है वो मेजर गौरव आर्या की बातों से बहुत इत्तेफाक नहीं करती, उनको बहुत जेलसी फील होती है जब ये सच बताते हैं। तो आज की ये वीडियो देखते हैं और इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से मुखातिब हूं और आपकी तारीख के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। बात है 1947 की, जब आपका मुल्क बना। आपको आज़ादी नहीं मिली, जैसा आप लोग एक दूसरे को कहते हैं कि आप आज़ाद हुए। आज़ाद भारत हुआ था, पाकिस्तान बना था। खैर 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना जब बीमार हो गए थे और उनकी जान उनके जिस्म से निकल रही थी, बिल्कुल मरने वाले थे, वो एम्बुलेंस खराब हुई, एम्बुलेंस से डॉक्टर निकला और डॉक्टर ने यह नहीं देखा कि इनमें जान बाकी है कि नहीं, उसने ये देखा कि मरे कि नहीं।
आज की तारीख में भी कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान में कि क्या जिन्ना को बचाया जा सकता था, जिन्ना को मरने दिया। इसके बाद आपके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को गोली मार दी गई, आपने तब आवाज नहीं उठाई। चलिए, जिन्ना के मरने पे आपने आवाज नहीं उठाई, नई नई कौम बनी थी, नए नए लोग, कौम तो खैर आप आज भी नहीं बने, लेकिन ठीक है, नया नया मुल्क था आपका, आपको नहीं समझ में आया। लियाकत अली खान को गोली मारी, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन आए, उनको हटा दिया गया, उनको निकाल दिया गया, रातों रात उनको गायब कर दिया गया, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। उनकी जगह भंगड़ा डालते हुए मोहम्मद अली बोगरा साहब आए। वो बड़े खुश थे कि भाई मैं इख्तिदार में हूं, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। बोगरा को भी निपटा दिया, तब आपने आवाज नहीं उठाई। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को मार दिया गया, तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। तो दोस्तों, जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन था उसको हटाया गया, मोहम्मद अली बोगरा को लाया गया, और रातों रात जो कैबिनेट में 90% लोग थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन की कैबिनेट के, वो स्विच कर गए और वो चले गए मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट में। सेम लोग, राइट? और उस 90% में भी 90% पाकिस्तानी पंजाबी थे। ये तब भी खड़े नहीं हुए। द मिसफॉर्चून ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ पाकिस्तानी पंजाब। और आपको बुरा लगेगा, अक्सर मैं बात कहता हूं तो आप लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब ये गलत बात कह रहे हैं। गलत बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। पाकिस्तानी पंजाबीज, यू आर गिल्टी ऑफ द स्टेट इन विच पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ। आप लोगों ने बर्बाद करा है मुल्क को। आपने पहले तेल डाला, फिर आपने माचिस जलाई और आपने तिल्ली फेंक दी। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बनाई थी पार्टी पीएनए करके, एक फोन कॉल गया मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक का। रातों रात पीएनए वाले स्विच करते हैं जियाउल हक के कदमों पे। जियाउल हक के कदमों पे एक फेक केस के अंदर, एक झूठे केस के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि एक सिंधी था, उसको फंसाया जाता है, उसको सेंटेंस कर दिया जाता है एक जज के थ्रू, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद पूरे दुनिया को यह दिखाया जाता है बकवास ये बकवास वो, ऐसा है, उसने ये करा था, उसने मर्डर करवाया था किसी का, ये सब दिखाया जाता है। और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप जेल में डालते हैं और उसका जुडिशियल मर्डर करवा देते हैं, आप तब खड़े नहीं हुए। तो दोस्तों, जैसे इमरान खान नियाजी हर वक्त कहते थे ना, मैं बहुत बड़ा जुल्फिकार अली भुट्टो का फैन हूं और फौज ने बहुत गलत करा, उसको फांसी दिलवाई, ये सब वगैरह वगैरह। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 3.5 साल पाकिस्तान के, क्यों नहीं मौलवी मुश्ताक जो जज था, बिका हुआ जज जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जियाउल हक के कहने पे, उसको निकालते, कवर पे फांसी देते, उसको, उसकी लाश को फांसी देते। ये तो बहुत बड़ी डिमांड है ना पाकिस्तान में। जब भी कोई गलत काम होता है, जब भी कोई हीनियस क्राइम होता है, तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग यही बात तो कहते हैं कि साहब उसकी लाश को निकाल के फांसी दो, क्योंकि आपको लगता है कि ये सैंक्शनड पनिशमेंट है, ये हो सकती है, रिलीजियसली सैंक्शनड है। आप तो कहते हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो क्यों नहीं इमरान खान ने करा? क्या वो खाली लफ्ज थे? आप जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि इतना पॉपुलर लीडर था, आप उसके साथ भी खड़े नहीं हुए। जब आपका मुल्क टूटा, भुट्टो को तो फांसी बाद में हुई थी, मैं 1971 पे आता हूं, जब आपका मुल्क टूटा तब आप नहीं खड़े हुए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सब नाम नियाजी, देखिए ये नाम के पठान हैं, ये एक्चुअली हैं पाकिस्तानी पंजाबी। कहां की पैदाइश है इमरान खान की? लाहौर की। कहां का रहने वाला है? मियां वाली का। देखिए एक बात समझिए, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर बता रहा हूं, अगर आपके 92-93 हजार फौजी जिन्होंने सरेंडर करा था, अगर ये लड़ते लड़ते मर जाते, कट जाते, मैं आपको बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, मैं उनको सल्यूट करता। हारना कोई गुनाह नहीं है, सरेंडर करना गुनाह है। मैं फिर आपको एग्जाम्पल देता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। 1962 की लड़ाई हुई भारत और चाइना की, और भारत वो लड़ाई हारा। हम चीनी फौज से लड़े, लेकिन हमने कभी हथियार नहीं डाले। कितने 100 की तादाद में, सैकड़ों हमारे फौजी जान से गए, वीरगति को प्राप्त हुए। हुआ क्या उसमें? किसी ने हथियार डाला? नहीं। लड़ते लड़ते वहीं मर गए, वहीं कट गए, कोई बात नहीं। इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। आपकी इज्जत इसलिए नहीं क्योंकि आपने सरेंडर करा, डर के मारे। जिसको आप पाकिस्तान में कहते हैं ना, कांपे टांग गई आपकी, है ना, कांपे टांग गई आपकी, डर के मारे।
आपने बोला नहीं साहब, और फिर आप कहते हैं जज्बे वाली कौम है। जज्बा देखा है हमने आपका 1971 में, बहुत जबरदस्त जज्बा। अच्छा, फिर जियाउल हक का हवाई जहाज क्रैश कर जाता है, ऊपर एक एक्सप्लोजन होता है हवाई जहाज का, उसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी मरता है, एक दो जनरल्स भी मरते हैं, काफी लोग मरते हैं। फिर आप नहीं खड़े हुए। आज तक नहीं पता लगा कि जियाउल हक को मारा किसने था, आज तक नहीं पता लगा। जियाउल हक वापस जाता है ऊपर। अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं। तो दोस्तों, एक पार्टी थी जमात उल उलमा पाकिस्तान, जिसका शाह अहमद नूरानी उसका मेंबर था, उसका लीडर था। तो जन जियाउल हक ने बोला कि आप हमारे साथ आ जाएं और जो भी वजारत आपको चाहिए आप उस पर उंगली रख दें कि मुझे ये मिनिस्टरशिप चाहिए सेंटर में, मैं आपको बना दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। ये हक और बातिल की बात करने वाले आज भी बात करते हैं। पाकिस्तानी जो आपके उलेमा हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि हक और बातिल की लड़ाई है। तब भी आप चुप रहे जब शाह अहमद नूरानी को उन्होंने उसकी पार्टी तोड़ दी, क्योंकि वो हक के लिए खड़ा रहा। मेरठ का था वो रहने वाला, वो मेरठ का था रहने वाला। तो आपने बोला कि नहीं साहब, ये कैसे होगा। आपने उसको तोड़ दी, उसकी पार्टी आपने तोड़ दी। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने सिंध में एमक्यूएम तैयार करवाई, और एमक्यूएम के खिलाफ आपने एमक्यूएम हकीकी फैक्शन तैयार करवाया। आपने ये सब पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करी, तब आप लोग चुप रहे। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना, पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, फिर नून लीग, काफ लीग बाद में हुए। नवाज शरीफ को जनरल जिलानी ने जब खड़ा करा, जो आज की तारीख में कहता है ना, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और उसको खिलाफ करा भुट्टो के खड़ा, तब भी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि भुट्टो सिंधी था, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये पंजाबी था, सन ऑफ द सॉइल। तो तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई दोस्तों। तो दोस्तों, शाह अहमद नूरानी की मैंने बात बताई थी ना आपको, जियाउल हक ने जिसकी पार्टी तोड़ी थी। शाह अहमद नूरानी की पार्टी टूटी और रातों रात एक और पार्टी तैयार हो गई, और वही 90% लोग इसकी पार्टी में रातों रात जम करके एक नई पार्टी में गए। उस पार्टी का नाम क्या था? इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल। इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल। आपको जहांगीर खान तरीन से कुछ बातचीत समझ में आ रही है? इसकी लिंक समझ में आ रहा है? अभी तक पाकिस्तानी मीडिया इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा कि नाम आया कहां से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जहांगीर तरीन ने शुरू करी है, इसका नाम आया कहां से? क्योंकि पार्टी आज से 45-50 साल पहले बन चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। तो पाकिस्तानी भाइयों बहनों, शाह अहमद नूरानी की पार्टी टूटती है, 90% लोग जाते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल बनती है, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर मैंने जहांगीर तरीन ने क्या करा था? पीटीआई के जितने लोग हैं 90% तो जहांगीर तरीन के पास चले गए। ये इस्तेकाम पाकिस्तान नाम ये दोबारा क्यों आया? क्योंकि पहले भी आपने आवाज नहीं उठाई। जब नूरानी साहब के साथ बुरा हुआ तब आपने आवाज नहीं उठाई, आज आप आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नूरानी साहब एक भारतीय मुसलमान थे, इंडियन मुस्लिम थे। ही वॉज नॉट अ पंजाबी एंड ही वॉज नॉट अ पाकिस्तानी पंजाबी फ्रॉम व्हाट इज नाउ पाकिस्तान। आपने आवाज नहीं उठाई। आज की तारीख में सारे के सारे जो खान हमारी रेड लाइन है और खान के साथ ये होगा तो हम ये कर दें, वो लोग कहाँ हैं? वो रेड लाइन वाले कहाँ हैं जो कह रहे थे? और बड़े बड़े आप लोग बड़े एग्जाम्पल्स दे रहे थे, मैं देख रहा कि 1965 भारत की जंग में जिस तरीके से अपने सीनों पे बारूद लगा के टैंकों के नीचे लेट गए थे, उस तरीके से हम खान कुछ को लेने आएगा। आज की तारीख में खान अकेला है। एक पंजाब पुलिस का हेड कांस्टेबल आएगा और खान को कान से पकड़ के खींच के ले जाएगा। आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब नूरानी साहब की बेइज्जती हुई थी ना, जब उनकी पार्टी तोड़ी गई थी, तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। आप आवाज उठाने वाली कौम है ही नहीं। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबियों की। मैं जो बलोच है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पश्तून है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिंधियों की बात नहीं कर रहा, मैं महाजरों की बात नहीं कर रहा। और आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको परेशानी क्या है? मैं आपको बताता हूं आपको परेशानी है क्योंकि पंजाब में हो रहा है। जब रेंजर्स ने ऑपरेशन करा और हजारों दर हजारों महाजर मार दिए कराची में, तब आपने आवाज नहीं उठाई। जब ट्राइबल एरियाज में ज़र्ब अज़ब हुआ, ज़र्ब मोमिन हुआ, जब वहां पे ऑपरेशंस हुए पाकिस्तानी फौज के F-16 फाइटर जेट्स, 155 mm मीडियम गन्स खोली गई और हजारों की तादाद पे लोगों की लाशें बिछा दी गई। जब बलूचिस्तान में डिसअपीयरेंसेस हुआ, आपने तब आवाज नहीं उठाई। जब आपके पंजाबी जर्नलों ने अपनी जमीन बेची अमेरिकन को और पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन उड़े और पूरी की पूरी बारातें साफ कर दी अमेरिकन ने, तब आपने आवाजें नहीं उठाई। अब क्योंकि पंजाब में हो रहा है, तब आप दबे लफ्जों में सोशल मीडिया पे
कोई लंदन से, कोई यूके से अपने वीडियो बना रहा है। आप लोग जमीन पे कहां हैं? खान तो आपकी रेड लाइन थी। इमरान खान भी सोच रहा होगा, यार ये जो बंदे मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, ये हैं कहां पे? खान साहब, अगर आपका पॉलिटिकल करियर, और ये मैं खान को एडवाइस दे रहा हूं, फ्री की एडवाइस, बीइंग बाबा ए कौम, मैं एक बात बताता हूं आपको। खान साहब, अगर कभी भी आपको दोबारा पीटीआई खड़ी करनी पड़ी और आपको आंखों में आंखें डाल के अगर आपको जीएचक्यू रावलपिंडी से बात करनी पड़ी, तो अपनी पार्टी का ना एथनिक कॉम्पोजिशन देख लेना। अपनी पार्टी में पश्तून भरो, अपनी पार्टी में महाजर भरो, अपनी पार्टी में सिंधी भरो, अपनी पार्टी में बलूच भरो। ये खड़े हो जाएंगे, कट जाएंगे लोग। आपने अपनी पार्टी में भरे कौन? लाहौरी है। ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे तीर मारने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे तीर मारने वाले लोग हैं। ये सब के सब, कोई लंदन से वीडियो बना रहा है, कोई न्यूयॉर्क से वीडियो बना रहा है, पीटीआई के सपोर्टर हैं। ये कहां गई फौज जो कहती थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? अरे आसिम मुनीर को पता है, जब पाकिस्तानी आर्मी रेड लाइन नहीं रही तो पीटीआई कहां से रेड लाइन बन जाएगी? भाई, जब पाकिस्तानी फौजियों को आप लोगों ने जलील करा कारगिल के बाद, तो वो रेड लाइन नहीं थी। जब पाकिस्तानी आर्मी रेड लाइन नहीं है, हु द हेल इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड व्हाट द हेल इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब क्या बात कर रहे हैं? और इमरान खान साहब, आप भी इनके झूठे झांसे में आ गए। ये लाहौरियों के झांसे में आ गए। आप तो खुद लाहौरी हैं, आप इनके झांसे में आ गए जब इन्होंने बोला कि हम खान के लिए जान दे देंगे। ये लोग हैं जान देने वाले। इनको 2 दिन के लिए पुलिस इनको ले गई। मैं तो सलाम करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं, जिनको जेल, उन्होंने बोला हम खड़े हुए हैं यहां पे, वो लड़ रही हैं खवातीन, वो डट के मुकाबला कर रही हैं। और मर्द सारे के सारे गायब हो गए। सारे के सारे मर्द जितने भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गायब हो गए। वो जहांगीर तरीन के जूती के नीचे बैठे हुए हैं कि तरीन साहब हमें टिकट दें। और आसिम मुनीर कहां का रहने वाला है? आसिम मुनीर कहां का है? आसिम मुनीर भी इंडिया का है। ज़िया-उल हक कहां का था? वो जलंधर का है। ज़िया-उल हक, वो भी इंडिया का है। ठीक है, आसिम मुनीर पाकिस्तान में पैदा जरूर हुआ होगा, लेकिन हिज रूट्स, आप इमरान खान को पठान बोलते हैं ना, क्योंकि इमरान खान के 3-4 जनरेशन पहले कोई नियाजी जो थे वो मियाँ वाली में आके सेटल हो गए कुछ 100 साल पहले, 150 साल पहले, तभी तो इमरान खान को पठान बोलते हैं। तो अब बताइए ना, आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर इंडियन है। आसिम मुनीर के बाप दादा तो यहां पे पैदा हुए थे भारत में। तो दोस्तों देखिए, ये इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये खेल, ये दिस इज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ये आपको रिफ्रेश करके यही चूरन ये लोग देते रहते हैं। और आप लोग ना पहले खड़े थे, ना जब आपके फादर ऑफ द नेशन, मैं बात कर रहा हूं जिन्ना की, जब जिन्ना मरा तब आप लोग नहीं खड़े हुए। आज की तारीख में इमरान खान को जलील करा जा रहा है। इमरान खान के साथ कोई नहीं है। वो बंदा जो हजारों की भीड़ उसको घेर लेती थी जब वो घर से निकलता था, खान हम तेरे लिए जान दे देंगे, हमारी रेड, वो कहां है? लोग कहां है? मैं ये जानना चाहता हूं। ये सबसे बड़ी गलती थी इमरान खान की। उसने अपने पास लाहौरिये भरे उसने। और ये लाहौरिये, ये मैं बता रहा हूं, ये लोग ना, आप लोग पार्टी करने वाली कौम है, आप लोग एंजॉय करने वाली कौम है, आप लोग कॉर्नर प्लॉट घेरने वाली कौम है। आप लड़ने जंगजू कौम थोड़ा ना है। आप बातें करने वाले ट्विटर वाली कौम है। आप लोग फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें, यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियोस, दैट्स ऑल। आपके बस का नहीं है लड़ना। ये रेड लाइन, ब्लू लाइन, ये सब बकवास है। ये सब झांसा दिया। और खान और बड़ा बेवकूफ, खान ने भरोसा कर लिया झांसे पे, एंड दैट इज वेयर यू स्टैंड टुडे। अब मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि बच्चों एक बात बताओ, ये जो तालिबान है ये आपके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? आपको ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है? क्योंकि तालिबान को भी पता है कि 20 साल आपने अमेरिका से पैसा लिया, लेकिन आपने अपनी सरजमीन दी ड्रोन उड़ाने के लिए, उसी तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए। आप दोनों तरफ से खेल रहे थे। आप धोखेबाज हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जरूर बताइएगा कि मेरे साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था, हमने धोखा नहीं दिया। अब्दुल सलाम ज़ईफ जो तालिबान का एम्बेसडर था, आपने उसका अरेस्ट करवा लिया। तालिबान को पता है जो अल जवाहिरी को ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, वो उनका मेहमान था तालिबान का। वो जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, गंदा आदमी था, टेररिस्ट था, अलकायदा का था, वो तालिबान का मेहमान था। तालिबान का कहना है कि वो जो ड्रोन उड़ा है वो पाकिस्तान के अंदर से उड़ा है। आपने हमले करवाए हैं। आप दोनों तरफ से खेलते रहे और आप दोनों तरफ से खेलते आए हैं। आपने तालिबान का भी फायदा उठाया, आपने अमेरिकन का भी फायदा उठाया। आपने अमेरिकन से पैसे लिए, आपने तालिबान को मरवाया, आपने ड्रोन बेसिस दिए अमेरिकन से, और फिर
तालिबान के थ्रू आपने अमेरिकन सोल्जर्स को मरवाया, और तालिबान के फिर आप कहते हैं कि साहब हमने उनकी गवर्नमेंट बनवा दी, हमने उनकी सरकार बनवा दी, काबुल में बनवा दी। उनको पता है, वो तो अपना समय देखिए। तालिबान का एक और जो पठान है, पश्तून है, उनको सब पता है। वो चुप रहने वाले लोग हैं। जब उनको जो करना होगा कर देंगे। आपकी तरह बवाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया पर वो लोग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो इमरान खान कहता है, हाय लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गायब कर दिया, हाय 19, 20, 21, 22 साल के बच्चों को गायब कर दिया, हाय बहुत मारा इन बच्चों को, बहुत बुरा करा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बच्चे, बहुत इनके साथ तशद्दुद करी, हाय। जब कायदे आजम यूनिवर्सिटी में बलोच बच्चों को आप उठा के ले जाते थे, आपकी एजेंसीज उठा के ले जाती थी, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, राइट, क्योंकि वो कहते थे कि बलोचिस्तान में डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, तब आप चुप थे, तब आपने आवाज नहीं उठाई। जब कायदे आजम यूनिवर्सिटी से पश्तून बच्चों को उठा के ले जाते थे, स्टूडेंट्स को उठा के ले जाते थे, उनको मार दिया जाता था, उनको गायब कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो मंजूर पश्तीन का साथ दे रहा। मंजूर पश्तीन कह क्या रहा है? क्या मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान को तकसीम करने की बात करी? नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि हमें पाकिस्तानी आइन के तहत हमारे हुकूक दीजिए, जो डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं उनको बंद करिए, फौजें हमारे एरिया से हटाइए, क्योंकि वहां पे खवातीन हैं जिनको बुरा लगता है, चेकिंग होती है उनकी, उनके साथ गलत काम होता है। उसने पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं करी, लेकिन आपने उस बंदे को जेल में डाला। मैं अभी मोहसिन दावर और अली वजीर की बात ही नहीं कर रहा, आज मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। जब पश्तून स्टूडेंट, जब पठान स्टूडेंट मारा जाता है, गायब होता है, तो आप सब के सब लाहौरी चुप। जब बलोच बच्चा गायब होता है, सारे लाहौरी चुप। अब एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और लम्स में हो गया जहां पे पंजाबी बच्चे पढ़ते हैं, तो बड़ा आपका खून खौल गया है। इमरान खान कह रहा है कि इन बच्चों का क्या? इमरान खान ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई जब बलोच और पश्तून के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था? आपकी जो तारीख है, आपको दिखाने का मकसद यही है दोस्तों, कि आपने डे 1 से, आपने 14 अगस्त 1947 से डबल गेम खेला है। आपकी पूरी कौम ने डबल गेम खेला है। आपने अपने सियासतदानों के साथ डबल गेम खेला है, आपके सियासतदानों ने आपके साथ डबल गेम खेला है, आपकी फौज ने आपके साथ डबल गेम खेला है, आपने तालिबान और अमेरिका के साथ डबल गेम खेला है, आपने ईरान के साथ डबल गेम खेला है, आप रूस के साथ आज डबल गेम खेल रहे हैं। उसी रूस के फौजी आपने मरवाए थे पैसा लेके। आपने अपने मदरसों को आपने वेपनाइज करा। आपने तालिबान के पहले आपने मुजाहिदीन खड़े करे, फिर बाद में तालिबान बना। आपने रूसी फौजी कितने सैकड़ों रूसी फौजी आपने हलाक करवाए अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका से पैसा लेके। आज उसी रूस के पैर में आप गिर रहे हैं कि हमें तेल दे दो, मुफ्त में तेल दे दो, हम रूस के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। पूरी आपकी तारीख जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख, एक धोखा, एक फ्रॉड, एक मुनाफकत, एक 420 और एक बहुत बड़े झांसे पे बनी है। जो आया आपने उसको धोखा दिया, जो आया आपने उसकी जेब काटी, जो आया आपने उसकी पीठ पे छुरा घोंपा। यही आपकी सच्चाई है। जब मैं डिफेंसिव ऑफेंस में पहले बोलता था और अलग वीडियोस में बोलता था, तो मेरे खिलाफ आपने एक बंदा तैयार करा। आपने, मेरी मुराद पाकिस्तानी फौज से है, उसको तैयार करा, उसको टेलीविजन स्टूडियोज की जीनत बनाया, लोगों को फोन करा गया कि इनको पैनल में लीजिए, ये काउंटर करेगा मेजर गौरव आर्या को। आपने और टेलीविजन एंकर्स तैयार करे जिनको पाकिस्तानी फौज पैसा देती थी। पाकिस्तानी फौज ने उनको नेम एंड फेम दिया है, शोहरत दी है, पैसा दिया है, उनको आइडेंटिटी दी है। और इन लोगों ने वही काम करा जो लाहौरी करता चला आ रहा है। इन्होंने अपनी फौज को धोखा दे दिया। मेरी कोई जनरल आसिम मुनीर का सिंपैथी नहीं है, जीरो सिंपैथी है। मेरे लिए वो दुश्मन फौज का सरबराह है। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि जो एक बार सगा नहीं होता वो फिर कभी सगा नहीं होता। जिसको पाकिस्तानी फौज ने पाला पोसा बड़ा करा, आज वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वो पाकिस्तानी फौज से लॉयल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं यही फर्क है दोनों फौजों में। आपकी फौज सिखाती है नमक हरामी और हमारी फौज सिखाती है नमक हलाली, और ये फर्क कभी नहीं जाएगा दोस्तों, ये फर्क रहेगा। बाबर इफ्तिकार साहब पहले DGSPR थे, अब 5 कोर कराची के वो कोर कमांडर हैं। तो सर ऐसा है कि मेरा तोड़ तो आप निकाल नहीं पाए। आपने कोशिश करी, आपने मेरा तोड़ जिसको निकालने की कोशिश करी वो आपके गले पड़ गया, वो आपकी गले की हड्डी, और रोज आपको गालियां देता है, आपकी फौज को गालियां देता है। एनीवे, हो जाते हैं कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स, फेल भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ये चलता है जिंदगी में, हार जीत चलती रहती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि
एक इल्तिजा है छोटी सी कि जो टैंकर माफिया से पैसा आता है या और भत्ताखोरी से पैसा आता है, जो भी पैसा आता है 5 कोर कमांडर का, उसकी बिल्कुल फेयर शेयर जनरल आसिम मुनीर को पहुंचती रहनी चाहिए। आपके चीफ को बुरा ना लग जाए कि भाई मेरी शेयर नहीं आई। और एक हाँ आखिरी बात, अभी इलेक्शंस होंगे सर कराची में। कराची में 20% से ऊपर पोलिंग ना के बराबर हुई आज से पहले। आप कोशिश करिए कि 20% से ऊपर जरा पोलिंग हो जाए, लोगों को लगे तो कि फेयर मामला है, थोड़ा सा जेन्युइन मामला है। वरना हर समय यही लगता है कि रेंजर्स ने बंदूक रखी सर पे और काम करवा दिया। थोड़ा सा दुनिया को लगे अब यू आर अंडर अ इंटरनेशनल माइक्रोस्कोप सर। बाबर इफ्तिकार साहब आपसे कभी और मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे आप ही के इदारे के बारे में। और पाकिस्तानियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जो मैंने आज बातें बोली है ना, जाके इंटरनेट पे चेक करिएगा कि मेजर सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आप लोग कहते हैं ना मेजर साहब आप प्रोपेगेंडा करते हैं, गलत करते हैं, ऐसा कर, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आई लीव इट टू यू। आप जाके देखिएगा कि मेजर सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। बात तो ये है कि मेजर साहब ने बोला कि दोगले हैं, ये है वो है, रशिया की इतनी ज़्यादा आर्मी मरवा दी, उधर जाके बंदे हमारे आर्मी के। रशिया और अब जो है रशिया से फ्री अफगानिस्तान में आम लेने आया था, तो अभी नहीं रशियन ने अफगानियों को नहीं मारा। चलो वो एक अलग बात है। अलग कहाँ से बात है? एक सबसे बड़ा तो झूठ मेजर साहब ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है फ्री में तेल ले रहा है। अब एक इतने लेवल पर बंदा बैठा, चलो हमसे तो गलती हो जाए तो भाई आप बच्चे बुच्चे हैं, हम तो भाई हमने कभी बोला ही नहीं कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हम बड़े नॉलेजेबल बंदे, हम बड़े पढ़े लिखे, हमने कभी बोला ही नहीं। इतने हम है तो ही नहीं। सीख रहे हैं भाई। तो भाई मेजर साहब बोल रहे हैं फ्री में तेल, तो क्या फ्री में तेल ऐसे लिया जाता है जिस तरह पाकिस्तान ले रहा है? बिल्कुल नहीं, वैसे कोई देता है फ्री में आज के दौर में? नहीं कोई देता। ना जी, कोई ना। और पाकिस्तान अगर तेल रशिया से लेगा या ले रहा है, वो पैसे देकर लेगा, ऐसी बात चाहे डॉलर में हो, चाहे युआन में हो, चाहे रूबल में ऊपर हो, से चाहे रुपये में, जिसमें ऊपर से भी। कह देते हैं कि फिर जी पाकिस्तान को इंडिया ने रिफाइन करके ऑयल दिया है, तो इंडिया में फ्री में देगा? नहीं भाई, कोई भी नहीं देता फ्री में। फ्री में देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो नारे तो वो लगा रहे, वो फॉरेन मिनिस्टर देखा नहीं था रशिया का। अच्छा, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों से तालिब इल्मों को उठाया जाता है, वो जी फ्रीडम फाइटर है ना, मेजर साहब कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर है, तो जी खालिस्तानियों को क्यों उठाते हैं? वो कौन होते हैं? वो भी फ्रीडम फाइटर ही है। यार जो मुल्क तोड़ने की बात करेगा मेजर साहब, जो स्टेट के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन तो लिया जाएगा। यस, तो जैसा आपने भाई देखा, बिल्कुल मेजर साहब का टॉपिक आज बहुत भाई एक टॉप क्लास का था। उन्होंने भाई बातें बिल्कुल सच्ची की हैं भाई, क्योंकि स्टार्ट से आप देख लें कि स्टार्ट से होता आ रहा है, तब कोई बंदा ना निकलता था ना कुछ है। अगर कोई निकलते थे तो भाई सही उन्होंने बोला है कि उस साइड ही निकलते थे कि भाई कोई हो गया उधर, मतलब दूसरे पश्तून निकल आते थे या बलोची निकल आते थे, यही अपने घरों से निकले। और देख ले अब भी भाई उनको इतना कुछ उनके साथ बेचारों के साथ किया जाता है, फिर भी वो नहीं बैठ पाते, क्योंकि भाई उनके छोटे छोटे बच्चे जब गायब होते हैं तो उनको भाई दुख तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बैठते। लेकिन ये कि ये स्टार्ट से या था ऐसा ही होता आ रहा है, जो भी भाई ऊपर उठाया या जो जिसने कैसे किया भाई उसका पता नहीं चला आज तक, वो कौन है, कहाँ का है, किधर का है, क्या किया, सब कुछ भाई नष्ट कर दिया। और आज भी हमने ये देखा है कि जब इमरान खान के साथ ये हुआ है भाई, तब भी वो जब जैसे कि वो क्या उसके भाई रेंजर ने जब सारे मिलकर आके भाई उसको पकड़ने आए थे, तब भी बेचारे वो पठान उधर से आ गए थे पश्तून ही, उन्होंने आकर आगे खड़े हो गए। उन्होंने भाई कितने 12 घंटे या 12-14 घंटे तो वो भाई खड़े रहे थे, इमरान खान को उन्होंने नहीं पकड़ने दिया। पूरी समझ रहे थे यार। आज तो मेजर साहब आपने पूरा चिट्ठा ही खोल दिया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और हमारी जो पाकिस्तानी जो कौम है वो किस तरह है, मतलब एकदम खामोश हो गई है, कभी आवाज़ ही नहीं उठाते। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो बेचारा भी मौत के कगार पे था तो उसको भी मरने पर छोड़ दिया, उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। उनकी सिस्टर फातिमा जिन्ना, उनके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। और इस तरह कई हमारे जो लीडर्स थे, जो अजीम लीडर्स, वो चले गए और पता नहीं क्या प्लानिंग थी, बस उनको कभी फांसी हो जाती थी, कभी गुम हो जाते थे, कभी क्या। और हमारी कौम जो है खामोश थी, और मेजर साहब ने यही समझा दिया कि आप जो है ना कभी आवाज़ नहीं उठाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक ये पीछे से प्लानिंग होती रहेगी।
बाकी रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान तो भाई साहब हमारे यहाँ तो गायब ही हो गया है। अभी उसको हम ट्विटर पर ही उसका ट्वीट वगैरह देखते हैं, बाकी ना तो मीडिया पर उसका कोई नाम है, टेलीविज़न पर कुछ भी नहीं। उसको एकदम ही मतलब गायब कर दिया है। और उसके साथी जो थे वो तो हम समझ रहे थे वो ईमानदार थे, हम समझ रहे थे ये जो डब्बू जिसको बोलते हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी उनका वफादार सिपाही है। और भी इनके जो नामचीन जो बड़े बड़े जो इनके साथी थे वो सारे दूर हो गए और अपनी अलग पार्टी बना दी, इस्तेकाम पाकिस्तान। कपड़े और पहनने के लिए नहीं है, ठीक है भाई तुम इंडिया को छोड़ो, तुम ये बातें करो जो उन्होंने हमारे अफवाज के मुतल्लक बातें की हैं कि वो कितने उनकी वो जायदादें हैं वो कहाँ से आ गई थी। ये जलते क्यों है? उनके पास है तो इनको मसला क्या है? भाई क्यों इतनी किधर से आ गई? किधर से? आवाम जो है वो भूख से तड़प रही है। और हमारे जो वो बता रहे थे कि 150 से ज्यादा उनके रेस्टोरेंट्स हैं। आज को उन्होंने अपनी कंपनी बना ली है। झूठ किधर है? वो नेट पर आपको सारा दिखा रहे हैं भाई, मैं प्रूफ बता रहे हैं भाई। प्रूफ क्या है? वो मेडिकल को बता देंगे भी विकास की इतनी है तो आप मान लेंगे भाई। उनके सिग्नेचर के साथ उन्होंने सारा कुछ बताया है। वो जो उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट है ना, वहां पर बाजवा साहब के साइन हुए हुए हैं, वे प्रूफ बता रहे हैं वो सारा कुछ। एक मेजर हो वो मेरी इतनी जायदाद होगी, कोई ना कोई गुलजार भाई ये corruption हो इनकी ही पता जाना। क्या मसला इनका क्या है? इस भाई साहब का मसला ये है भाई, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इसने बोला है। भाई आपको क्या मसला? हमको नहीं मसला है, आपको क्यों मसला हो रहा है? भाई वो हमें मुखातिब इसलिए है कि आप जागें यार हम जाग रहे हैं ना, से मर रहे हैं। और कोई आपके भूख से नहीं मारे, जो अल्हम्दुलिल्लाह का फौज शुक्र है उन्होंने आपके दिल में ये खौफ डाला हुआ है कोई कि खौफ नहीं इंडिया डाला। आप पे हमला करेगा, हम उसकी आपकी वो मदद इंडिया की करेंगे। इतनी पहुंच ही नहीं है, वो हम के ऊपर हमला करेगा। साहब ने बातें की हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा रियलिटीज़ बताई हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। मतलब अभी पाकिस्तानी जो है ना अवाम ख़ास तौर पे वो इन हकीकत का पता चल चुका है। मतलब इमरान खान ने और कुछ किया ना हो या ना हो, ये वाली बातें उसने बिल्कुल बात ज़रूर कर दी है कि आपका मतलब जो सिस्टम है इस तरह से ख़राब है, ये वो उन्होंने सब कुछ फैला दिया है। सारी अवाम इससे और अभी देखेंगे उसके नतीजे, अभी जो करंट सिचुएशन है अभी वो आ रही है जिससे कि इकोनॉमी क्लैप्स बिल्कुल कर दी है। इसी वजह से कि देखें कि अगर आपकी करप्शन जो है ना किसी भी शोबे में होगी ना तो वो तबाह हो जाता है। वही ना, करप्शन ही आपके कंट्री को तबाह बर्बाद करके रख देती है। तो यहाँ पे करप्शन मुझे लगता है टॉप पे शायद होती है हमारे पाकिस्तान में। हर मतलब ये नहीं है कि किसी एक शोबे में करप्शन हो रही है, हर शोबे में आप जाके देख लेंगे ना तो आपको करप्शन ही नजर आएगी। और यार सबसे पहले 2-3 बातें क्लियर कर दूं। लोड शेडिंग और पानी का मसला नहीं है, अब नहीं है। 5-6 साल हो गए, ये मसला ख़त्म हो चुका है और अब नहीं है। 5-6 साल से ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। और वो होंगे कुछ इलाके जहाँ मसला हो रहा है, 1-2 इलाके, मतलब मोस्टली 80% कराची में अब ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात उसकी नफ़रत की, यार जो मतलब कि पाकिस्तान की आम आवाम है ना, वो मतलब कि हिंदुओं से नफरत करती ही नहीं है। हिंदुओं से नफरत करती नहीं है, उन्हें बस वो पता है किससे बुरा लगता है, उसको बुरा पता है किससे लगता है। वो जो इंडियन के वो क्या कहते हैं मीडिया होता है ना, मीडिया जो आग भड़काता है वो उनसे बुरा लगता है। ये थी गाइस आज की मेजर गौरव आर्या की वीडियो। और मेजर गौरव आर्या ने भाई मतलब ये तो वीडियो इतनी लंबी हुई थी लेकिन पता ही नहीं चला कि कितनी देर मतलब वीडियो हमने देखी है। लेकिन ये है कि इनके पाकिस्तान की रियलिटी बता रहे थे। हालांकि ये लोग मानने वाले नहीं है। रिएक्शन में भी आप लोगों ने देखा कि वो सच मतलब मानने के लिए तैयार रेडी नहीं होते। और इसीलिए इनको हमारे इंडिया में इनको जाहिल कौम इसीलिए कहते हैं कि अगर सामने से कोई बता भी रहा होता है ना तो उस फैक्ट को ये मानने को तैयार नहीं होते। और इनको चाहे प्रूफ दे दो चाहे सब कुछ दे दो उसके बाद भी ये अभी जैसे रिएक्शन में एक बंदा बोल रहा कर रहा है हमारे फौज के पास इतनी ज़मीनें हैं या जो भी है तो उसमें इनको क्या दिक्कत है। तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसे ही मतलब जैसे वो चला रही है वैसे ही चलता रहे और एक दिन ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान, तो हमारे लिए बेनिफिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्योंकि वो हमारे यहाँ पे भगवान ने कहा है ना कि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु पक्का है। तो भाई इनका पाकिस्तान का जन्म हुआ है। वो खान सर एक डायलॉग बोलते हैं ना, तो पाकिस्तान का तो जन्म हुआ है, भारत का जन्म नहीं हुआ है। भारत आदि से और अभी भी और आगे भी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ है तो उसका
मृत्यु निश्चित है। तो ये अपने जैसे कहते हैं कि ये भी भाग रहे हैं उसी साइड और इनकी आवाम भी उसी साइड भाग रही है। इनके जो जाहिलपना इनके अंदर भर रहे हैं, जो इनको बता रहे हैं और जो अभी तक इनको सिखाया, इनकी जैसे 2-3 पीढ़ियाँ ना इसी जाहिलपन में आ गई हैं और उसको कि पाकिस्तान में कोई मैजिशियन आके ही सुधार सकता है और वो कोई आएगा नहीं, क्योंकि ये लोग खुद नहीं सुधरना चाहते। क्योंकि अब जैसे मेजर गौरव आर्या इनको इतनी रियलिटी प्रूफ के साथ बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि नहीं ये सच नहीं है। मेजर गौरव आर्या जो है झूठ बोल रहे हैं। और इतने अब रसिया से तेल लेने की बात जो बोल रहे थे कि फ्री में तेल लेने का मतलब ये नहीं है कि रसिया से फ्री में जैसे इंडिया ने डिस्काउंट में खरीदा था, तो पाकिस्तान भी चाह रहा था कि डिस्काउंट में लेने का, इसलिए मेजर गौरव आर्या ने वो बोला था कि फ्री में तेल मांग रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला। उनकी बात पहले गौर से सुना करो, उसके बाद उन पे जो है रिएक्ट करा करो कि हाँ वो क्या बोलना चाह रहे हैं। और तुम्हारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और खालिस्तान को कंपेयर मत करो, ठीक है? बलूचिस्तान और खालिस्तान का मामला दोनों अलग है। खालिस्तानी जो हैं उनको उनका मैप किसी दिन देखोगे, अगर थोड़ा आपको समझ में आएगा या पढ़े लिखे हो या देखते हो, तो उनका मैप किसी दिन देखना, तो तुम्हारे पंजाब का भी कुछ एरिया आता है। और अगर वो मतलब कि तुम लोगों को तुम्हारी आर्मी तो दिखाएगी नहीं, तो खालिस्तान को सपोर्ट करना है जितना करो, हालांकि खालिस्तान यहाँ कुछ नहीं कर सकता। और बलूचिस्तान में तुम लोगों ने उस पर शुरू से कब्जा कर रखा है, पीओके पे कब्जा कर रखा है, और ऊपर से बलूचिस्तान में क्या क्या करते हो सबको पता है, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को आई होप तो वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेजर गौरव आर्या की ये वीडियो थी, तो इन लोगों की जो है पोल खोल रहे थे, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देखी भी होगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने ये वीडियो बना दी है। बाकी मेजर गौरव आर्या की आप लोगों की कमेंट्स आते हैं कि इनकी न्यू वीडियोस पे मैं सब बनाऊँ, तो न्यू वीडियोस पे मैं सब इसीलिए अभी नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेजर गौरव आर्या की वीडियो पे जो है 1 ही 2 बंदे 3 बंदे रिएक्शन देते हैं, तो उस पे मैं सब बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ आप लोगों का सजेशन होगा तो भाई उन्हीं 2-3 बंदों का लेके फिर वो हम बना सकते हैं, लेकिन फिर वो स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर आप लोग कमेंट करके बताना अगर चाहते हो ऐसा, तो मैं वैसा बना सकता हूँ और वैसा बना दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस वीडियो के बारे में या पाकिस्तान के बारे में जो इन लोगों ने रिएक्ट किया है, जो बोला है, उसके बारे में आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.